तत्त्वम आसी। देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर तुम क्या ब्रह्म को देखोगे, क्या भगवान को देखोगे? अपनी चमड़ी को देखो कि गोरी है कि काली है, बस यही शीशा में देखो, और क्या देखोगे? बात करते हो ब्रह्म ऋषियों की बात की अवहेलना करते हो। कोई भी मार्ग थोड़ी गलत है कि भला जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, तो ब्रह्म जीव हो सकता है ना। ब्रह्म जीव हो सकता है तो जीव ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अज्ञान की बातें मत करो, जहां हो वहां से बहुत ऊंची जगह की बात करते हो। ये ब्रह्म ऋषि ऐसे मजाक थोड़ी करते हैं, हम ब्रह्मास्मि, वही है, वही कहीं से भी देखो वही है, दूसरा नहीं। वो खेल कर रहा है, वही सेवक स्वामी खेल कर रहा है, दूसरा नहीं, बिल्कुल दूसरा नहीं, दूसरों न कोई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। हरि और मैं कभी एक साथ नहीं हो सकते, ध्यान रखना। हरि और मैं एक साथ नहीं हो सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी उसु दिन आ रही। एक रहे नंदलाल, भक्ति एक, ज्ञान एक, वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक, आखिरी में पहुंचो एक, सवाल हल होगा एक, दूसरा नहीं। जब तक अनेक तो सवाल में हो, हल नहीं हुआ है। ऐसी बातें सुनते हैं और अवहेलना कर देते हैं। कभी जिंदगी में भक्ति नहीं आ पाएगी यदि निंदा करोगे किसी ब्रह्म ऋषि की, किसी महात्मा की। भगवान के सिवा कोई नहीं है, मान लो हमारी बात, तो सवाल मानी संख्या भगवान के सिवा कोई नहीं, हल हो जाएगा। वासुदेवा स्वरमिति। ये शरीर भगवान नहीं है। बोले षड भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि। ये आत्मा नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ये 6 विकार वाला है। क्या? जन्म लेना, सत्ता की है, दिखाई दे रहा, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट हो जाना, ये 6 हैं इसके। षड भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि। जो जन्म होता है और है, ये शरीर दिखाई दे रहा है और बढ़ रहा है, फिर बदल रहा है और फिर नष्ट हो जाता है, उसे शरीर कहते हैं। वो मैं कभी नहीं हो सकता, मैं अविनाशी हूं, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। 6 विकार ये शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन बर्थडे किसका मनाया जाता है? आत्मा का। किसका? नासवान शरीर का। खुशी मना रहे। एक और मनाया जाता है, आए थे हमारे पास, दोनों को माला पहना दो, आज हमारा दिन है, कौन सा? अब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। शादी का दिन है, शादी का सालगिरह, ऐसा। अब बताओ, अरे भाई हम कह रहे किसी बहाने उस तो मनाओ, 24 घंटा का कीर्तन रखवा लो, धन्यवाद, तुम रोज मनाओ, हम रोज मनाओ कह रहे, रोज बर्थडे मनाओ, लेकिन नाम कीर्तन करो। इस शरीर को तुम इतना महत्व दिए हो और स्वरूप को बिल्कुल नहीं, जो ज्ञान बगाड़ते आगे ऐसे आते हैं, बिल्कुल ब्रह्म ही बोध हो चुका है, ऐसे बात करते हैं और स्थिति नहीं है ककारा की, सच्ची मानो। अब जैसे अपने लोगों को पता चलता है, जैसे आप बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है आपकी स्थिति क्या, वहां बुद्धि से थोड़ी, वहां तो स्थिति पता चलता है। भैया सुगंध होती है और एक होता है नकली फूल। तो नकली फूल को चाहे जितना नाक में सूंघो नहीं, नाक में घुसे जो फिर भी गंध नहीं आने वाली। असली फूल दूर ही से पता चलता है कि इसमें गंध है। ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न या ब्रह्मबोध की वार्ता करने वाले का अलग स्वरूप होता है। पक्का समझ लो, ये जो जन्म लेता है, जो ये है शरीर, बदलता। कैसे बदल रहा है? एक दिन मुछ नहीं थी, फिर मुछ आई, फिर एक दिन कुछ नहीं। कैसा इसका खेल है, कैसा इसका खेल है। और इसी को मैं माने हुए हैं। हे भाई, ये जो शरीर है ये 6 विकारों से युक्त है, ये नष्ट हो जाएगा, ये तुम नहीं हो पक्का। आगे कह रहे, इसके क्षुधा, तृषा, सुख, दुख, भय और मृत्यु ये होना ही है। ये विकार तुम्हें क्षुध, सुखम, भयम, दुखम, प्राण बुद्धिर निरीक्षते। ये जो शरीर है इसके 6 ये है। और अंतिम सुनो, ये भूख से, प्यास से, सुख दुख से, भय से जो व्याकुल रहते हैं, ये प्राण है, तुम नहीं हो।
न तुम्हें भूख लगती, न तुम्हें प्यास लगती, न तुम्हें भय है, न शोक है, न तुम्हारी मृत्यु है। तुम अलग हो। सांसारिक धर्म तेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। अगर तू गुरु की शरण में होकर ये बात जान जाए तो तू क्या है समझिए। बोले पश्यन्ति ये सर्व गुहाशयस्थम त्वाम चिद घनम सत्यम अनंतमेकम अलेपकम सर्वगतम वरेण्यम तेसाम हृदब्जे सहसीतया बस। तू चिदघन स्वरूप है, चिदानंद है। चिदघन में कोई प्रहार नहीं हो सकता। तू सत्य स्वरूप है, तेरे में कभी काम क्रोध नहीं हो सकता। तू अनंत महिमामय है, तू अनंत का बच्चा है, अनंत महिमा। तू एक है, तू निर्लेप है और तू ही सर्वगत है। तू ही स्तुत्य है। स्तुति तेरी करने लायक इस शरीर की नहीं। ऐसा तो परमेश्वर स्वरूप है। अब आप समझ लीजिए, जब आप खोजोगे तो खोजने वाला नहीं रह जाता, जिसकी खोज की जाती है वही रह जाता है। भाव इसका समझ लो। जब दर्पण था तो दो दिखाई दे रहे थे, मैं और मैं का एक प्रतिबिंब। और दर्पण जब खींच लिया तो केवल मैं बचा, प्रतिबिंब गायब हो गया। ये शुद्ध ज्ञान की बात समझ लीजिए। माया प्रतिबिंब में ये भास रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और इसका प्रतिबिंब मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान। बहुत विचित्र।